हमारी आज की फिल्म शुरू होती है एक बूढ़ी औरत से जो प्लास्टर से घर को बांटने में व्यस्त है ताकि उसके साथ रहने वाला नया स्टूडेंट शुरू से ही बाउंड्रीज जान ले। उसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और सिर्फ ज़रूरत से उनसे डील करती है। वो कोई सिरदर्द नहीं चाहती। वो इस डिवीजन को यूज़ करती है उसे पर्सनल स्पेस का मतलब सिखाने के लिए। वो घर को 3 कलर से मार्क करती है, ब्लू उसके एरिया के लिए, रेड फॉरबिडन जोन्स के लिए और येलो न्यूट्रल ग्राउंड के लिए जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन बाउंड्रीज को क्रॉस करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जब स्टूडेंट आता है वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, सब कुछ आधा आधा क्यों बटा है, फ्रिज और स्टोव तक। फिर भी वो इसे सह लेता है और ट्रबल क्रिएट करने का इरादा नहीं रखता। यानी जब तक उसे पता नहीं चलता कि घर का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकता और पब्लिक रेस्टरूम्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। वो अनमने मन से मान जाता है क्योंकि उसके पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है। वो एक प्रोग्राम का हिस्सा है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सीनियर सिटीजन्स के साथ शेयर्ड हाउसिंग में पेयर करता है, जैसे सरोगेट ग्रैंड चिल्ड्रन एल्डर्स को कंपनी देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसकी लक ने उसे सबसे टफ वाली के साथ डाल दिया। सेटल होने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है जहां उसका अमीर दोस्त उसे मॉक करता है, पूछता है अगर मिडनाइट को बाथरूम की ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाओगे? बेहतर है दूसरी जगह ढूंढ लो, ढेर सारे फर्निश्ड फ्लैट्स हैं। स्टूडेंट हंसकर टाल देता है, कहता है कि अगर दोस्त उसका रेंट पे करे तो वो मूव करेगा। क्लासेस के बाद वो पार्ट टाइम जॉब पर जाता है, लोगों के बारबेक्यू क्लीनअप करने के साथ साथ एक और दोस्त के साथ। ये एग्जॉस्टिंग वर्क है लेकिन वो जो भी आए उसे ले लेते हैं। उन्हें हर पैसे की सख्त ज़रूरत है। दिन के अंत में वो पूरी तरह ड्रेन्ड हो जाते हैं, सनराइज से पहले ही घर पहुंच पाते हैं। जाने से पहले उसका दोस्त पूछता है कि क्या उसने डॉय नाम के लड़के को देखा है। स्टूडेंट कहता है नहीं, लंबे टाइम से नहीं। उसका दोस्त वॉर्न करता है कि अगर वो दिखे तो उसे पैसे मत उधार देना क्योंकि वो बैड पाथ पर चला गया है और कभी वापस नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूडेंट को लाउड बैंगिंग से जगाया जाता है। बूढ़ी औरत रिमाइंड करती है कि ये क्लीनिंग डे है, उसे अपना एरिया और न्यूट्रल जोन क्लीन करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। डिस्पाइट उसके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से जो उसे बार बार पब्लिक बाथरूम दौड़ाता है, वो पुश थ्रू करता है। ख़त्म करने के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, उसे ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन करने देती है। वो पूछती है कि वो आमतौर पर कहाँ खाता है। वो जवाब देता है कैफेटेरिया या कभी सुपरमार्केट से। वो स्कॉफ करती है, बताती है कि इंस्टेंट नूडल्स उसके पेट को ड्राई कर देंगे और $5 प्रति प्लेट होममेड मील्स कुक करने ऑफर करती है, पहला फ्री। जो उसे नहीं पता कि वो फूड बिल्कुल नहीं खरीदती। लोकल एसोसिएशन सीनियर्स को डेली फ्री मील्स देती है जो वो खुद और अपनी फ्रेंड के लिए कलेक्ट करती है, फिर जी पैकेज करके उसे $5 में बेचती है। वो फ्री क्लिनिक्स भी फ्रीक्वेंट करती है मेडिसिन लेने के लिए जो कभी यूज़ नहीं करती। उसका मोटो है अगर फ्री है तो ले लो। हम इसे साइड रखते हैं और स्टूडेंट के पीछे जाते हैं जो दोस्त के साथ सिनेमा जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसका कोई शिफ्ट नहीं है। अचानक उसे एक औरत का कॉल आता है जो अपनी ट्रैवल के दौरान किसी को अपना डॉग वॉच करने की ज़रूरत है। काइंड हार्टेड होने और किसी को रिफ्यूज़ ना कर पाने की वजह से वो मान जाता है, भले ही बूढ़ी औरत के घर पेट्स अलाउड नहीं हैं। वो इंसानों को टॉलरेट नहीं करती, डॉग को तो छोड़ो। फिर भी वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचकर एनिमल को ले आता है। वो पूरा दिन डॉग के साथ सड़कों पर बिताता है, सोचता है कि चुपके से अंदर ले जाएगा, लेकिन डॉग नॉन स्टॉप भौंकता है। पूरा बिल्डिंग अलर्ट हो जाता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय बूढ़ी औरत को दिखाने के, जो उसके फेस पर दरवाज़ा स्लैम कर देती है। अविभाजित वो बैक करता है, एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 3 दिन के लिए। ओनर की माँ एक्सीडेंट के बाद बीमार है और मरने वाली है। वो उसे कठोरता से स्कोल्ड करती है, कहती है कि वो सबके प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले रहा है और ऐसे ही मिजरेबली जिएगा। लेकिन आखिर में वो मान जाती है, डॉग रखने को अग्री करती है, भले ही काइंडनेस से नहीं। वो चार्ज करती है, रिमाइंड करती है कि उसके वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। स्टूडेंट थ्रिल्ड हो जाता है और उसे ग्रैटिट्यूड से नहला देता है। नेक्स्ट डे वो डॉग के लिए फूड खरीदता है, उसके ओनर से ज़्यादा अटेंटिवली केयर करता है और क्लास जाने से पहले उसे बूढ़ी औरत को सौंप देता है। वो बम मुश्किल टॉलरेट करती है, खुद को रूम में लॉक कर लेती है जबकि डॉग को लिविंग रूम में छोड़ देती है, सिर्फ तब बाहर आती जब वो भूख से वाइन करता है। लेटर हम उसे यूनिवर्सिटी से रश करके वापस आते देखते हैं डॉग को वॉक कराने, लेकिन रास्ते में वो मैडम सीओ से एनकाउंटर करती है, बूढ़ी औरत की फ्रेंड जो खुशी से अपने स्टूडेंट टेनेंट के साथ सिनेमा की ओर जा रही है, उसे ट्रू ग्रैंडसन की तरह ट्रीट करके। इससे उसे रियलाइज़ होता है कि शायद सिर्फ उसकी अपनी लैंडलेडी ही इतनी हार्टलेस है। घर पहुंचकर वो इवनिंग डॉग के साथ जॉयफुली बिताता है, लगता है जैसे आखिरकार कुछ मिल गया है उसे चीयर अप करने के लिए। नेक्स्ट डे वो फिर क्लास से पहले डॉग को बूढ़ी औरत के पास छोड़ता है, लेकिन इस बार वो वार्म अप होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उसे लैप पर गोद में लेकर खेलने लगती है। नाइट में वो हेड क्लियर करने वॉक पर जाती है, तभी उसे डॉग के साथ वापस आते देखती है, वो भी वॉक पर। तो वो कहती है ये क्या है, क्या मैंने तुम्हें जादू कर दिया है या क्या? मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरी शैडो की तरह मिल जाते हो।
एनीवे 3 दिन बीतने के बाद हान डॉग को उसके ओनर के पास वापस ले जाता है। स्ट्रेंजली वो मूव्ड हो जाती है क्योंकि आदत पड़ गई थी, लेकिन टफ फेस बनाए रखती है। कहती है कि डॉग और तुम दोनों से सिक थी। फिर भी एक बार वो चला जाए, वो सैडली बैठ जाती है, रियलाइज करती है कि फिर अकेली रह जाएगी। हान रिटर्न करता है और गर्ल को प्रॉपर रेजिंग के कुछ टिप्स देता है क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है। वो बताती है कि अगर ट्रबल हो तो कॉल करेगी। एडमिट करती है कि ये उसका पहला टाइम है डॉग रेस करने का और उसे ठीक से नहीं पता। फ्यू डेज लेटर यूजीन अपनी डॉग को बाहर ले जाना चाहती है और हान को ज्वाइन करने कॉल करती है। वो थ्रिल्ड हो जाता है, सीक्रेटली उसे लाइक करता है, लेकिन शाइन इसलिए एडमिट नहीं कर पाता। वो ओकेजन के लिए बाल तक कंघारता है, प्राउड कि आखिर कुछ स्टाइल करने को मिला। लेकिन ताई, उसका प्लेफुल फ्रेंड, उसे अकेला नहीं छोड़ता। इंसिस्ट करता है टैग अलोंग करने का, ताकि देखे कि हान किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल बूढ़ी औरत अपनी रूटीन जारी रखती है, प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी रीडिंग, फिर चेंज होकर वर्क पर वापस। 3 डे ब्रेक के बाद वो अपनी यूजुअल स्ट्रीट से रिसाइक्लेबल्स कलेक्ट करने जाती है। सिर्फ ये पाती है कि कोई और आदमी पहले से ही वहाँ पिकिंग शुरू कर चुका है। फ्यूरियस वो उसे कन्फ्रंट करती है, क्लेम करती है कि स्ट्रीट उसकी है। वो बताती है कि जो वो कर रहा है वो थेफ्ट है, कि अगर वो उसके एरिया में ट्रेसपास करे तो वो हेल रेज करेगी। आदमी कहता है कि उसे नहीं पता था, इंसिस्ट करता है कि वो सिर्फ कर्ब पर चीज़ें ढूंढ रहा था, उसकी नहीं। लेकिन वो स्नैप करती है, कहती है कि उस स्ट्रीट का शॉप वेस्ट हमेशा उसका होता है और ऑर्डर करती है कि कभी फिर फेस ना दिखाए। वो अपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस वापस लेती है और दिन के अंत में उन्हें डंप पर ले जाकर बैक ब्रेकिंग एफर्ट के बाद पिटिफुल अमाउंट में बेचती है। उस नाइट वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है, सिर्फ ये पाती है कि वो अपने बेटे के बारे में बिटरली कंप्लेन कर रही है, जो कभी चेक नहीं करता। वो कहती है कि लास्ट वीक लेट नाइट वो सीरियसली इल हो गई थी, लगभग मर गई, और जब उसने हेल्प के लिए कॉल किया तो उसने सिर्फ एम्बुलेंस भेजी आने की बजाय खुद। बूढ़ी औरत श्रग करती है, कहती है कम से कम वो हर महीने पैसे भेजता है, तुम्हारी उम्र में वर्क करने की ज़रूरत नहीं, इसके साथ खुश रहो, लेकिन तुम्हें कभी कुछ पसंद नहीं आता, मैं तुम्हारा वाइनिंग दोबारा नहीं सुनना चाहती। आवर्स लेटर हान घर आता है, सिर्फ ये डिस्कवर करने की डॉय ने पूछताछ करके उसे ट्रैक कर लिया था। हान उसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो ब्रोक है। डॉय हर्ट प्ले करता है, कहता है कि वो सिर्फ पुराने फ्रेंड से मिलने आया, चूंकि लेट है वो क्रैश करने को कहता है। हान रिफ्यूज़ करता है, कहता है कि उसके साथ रहने वाली बूढ़ी औरत लोगों से हेट करती है और कभी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन डॉय प्रेशर डालता है, प्रॉमिस करता है कि नाइट में क्वाइटली स्लिप इन करेंगे और मॉर्निंग अर्ली लिव करेंगे। हान टू काइंड कहने से न कह पाने वाला आखिरकार अग्री कर जाता है। थिंग्स क्विकली स्पाइरल हो जाते हैं जब डॉय बाथरूम में स्नीक करता है और फैट स्ट्राइक करता है। जस्ट देन बूढ़ी औरत जागती है और उसे कैच कर लेती है। एनरेज्ड वो दोनों को बाहर फेंक देती है। डुघे रन ऑफ करता है जबकि हान उसे चेस करता है, उसे हर पैसे दे देता है जो उसके पास हैं ताकि वो नाइट के लिए जगह रेंट कर सके। हान फिर वापस आता है अपोलोजाइज करने, सोचता है मैटर सेटल हो गया, लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी फ्यूरियस है। वो उसे एक्सक्यूज करती है कि स्ट्रेंजर्स लाकर उसे लूटने की कोशिश की। हान अपने फ्रेंड का डिफेंड करता है, इंसिस्ट करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया सिवाय बाथरूम यूज़ करने के। वो एग्जैजरेट करती है, उन्हें गैंग कहती है और ऑर्डर करती है कि 2 दिन में लिव कर दे। इस बार हान स्नैप हो जाता है, चिल्लाता है कि वो जाएगा। वो बताता है कि वो इम्पॉसिबल है, वो ना खा सकता है न पी सकता है, नहीं पीसफुली रिलीव खुद को कर सकता है। कोई 3 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, 3 महीने तो छोड़ो, वो कहता है। नेक्स्ट डे हान यूनिवर्सिटी ड्रैग करता है खुद को, ना जानता कि कहाँ जाएगा। आफ्टरवर्ड रेन पोर डाउन होती है, उसकी सिचुएशन को और वर्स बनाती है। मीनवाइल बूढ़ी औरत स्टॉर्म में अपना कार्ट पुश करती है, उसके कार्डबोर्ड बॉक्सेस भीग जाते हैं और गिर जाते हैं और उसके पीछे कार वाला आदमी फाइट पिक करता है, वो उसे शव तक कर देता है। हान पास से गुजरता हुआ ये देखता है और उसे डिफेंड करने रश करता है। फाइट पुलिस स्टेशन में दोनों मैन ड्रैग होकर खत्म होती है। वहाँ ऑफिसर आईडी मांगता है और हान को फैमिली कॉल करने को कहता है बेल के लिए। हान साइलेंट रहता है। ऑफिसर उसका रिकॉर्ड पुल अप करता है और डिस्कवर करता है कि हान ऑर्फन है बिना लिविंग रिलेटिव्स के। ये बूढ़ी औरत को शॉक करता है, उसे कभी नहीं पता था। वो आगे आती है, ऑफिसर को बताती है कि वो उसके साथ रहता है और वो उसके लिए वाउच कर सकती है, जिसे ऑफिसर ग्रैंडमदर होने का इंटरप्रेट करता है। मीनवाइल उसके अटैक करने का वीडियो प्ले होता है और ऑफिसर उसे बिरेट करता है। हान को ब्रेव कहता है और कहता है कि वो लकी था कि स्पॉट पर बरी ना हो गया। घर लौटने पर बूढ़ी औरत मील कुक करती है थिंग्स मेंट करने के लिए। वो साथ खाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अपोलोजाइज करते हैं और आखिरकार पैचअप हो जाते हैं।
नेक्स्ट डे हान अपने फ्रेंड के साथ वर्क पर जाता है। उसे डॉय के साथ क्या हुआ बताता है। उसका फ्रेंड उसे स्कोल्ड करता है लिसन न करने के लिए। वो वॉर्न कर चुका था कभी डॉय पर ट्रस्ट न करने का। मनी फॉरगेट करो, तुम कभी नहीं देखोगे उसे फिर। वर्क के बाद वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाते हैं, ऑर्फनेज के दिनों को रिमिनिस करते हैं, फैमिलीज वाले किड्स को इनवाइट करते हैं जो क्लीन वार्म मील पर साथ बैठ सकते थे। लेटर हान बूढ़ी औरत को गिफ्ट लाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, उसकी डिक्लाइनिंग हेल्थ नोटिस करके। वो ओवरजॉयड हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि अब से वेल ट्रीट करेगी, उसके काइंड हार्ट को रिकग्नाइज करके। फॉलोइंग डे वो साथ वॉक पर जाते हैं। रास्ते में मैडम सीओ और उसके ग्रैंडसन से बम्प होते हैं। वो सभी नेक्स्ट डे पार्क में पिकनिक के लिए अग्री करते हैं। भले ही बूढ़ी औरत इसे नॉनसेंस कहकर डिसमिस करने का प्रिटेंड करे, डीप डाउन एक्साइटेड है। वो लार्ज अमाउंट्स फूड और स्वीट्स कुक करना शुरू कर देती है साथ ले जाने के लिए, आउटिंग के लिए ईगर। नेक्स्ट डे मैडम सीओ ओवरजॉयड है कि उसकी फ्रेंड आखिर शेल से बाहर आ गई जिसमें वो खुद को लॉक कर रखा था। वो बताती है कि साफ है कि बॉय ट्रूली काइंड है क्योंकि वो इतना चेंज हो गई है। वो होप करती है कि वो ऐसे ही रहे ताकि साथ बाहर जा सकें, लाइफ का थोड़ा एंजॉय करें और मरने से पहले वर्ल्ड देखें। वो सभी साथ बैठते हैं, खाते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। आउटिंग वंडरफुल, लाइट हार्टेड और जॉय से भरी निकलती है। लेकिन घर लौटते ही ग्रैंड मदरली लेडी अपनी स्टर्न सेल्फ में स्लिप बैक हो जाती है और हान को लाइफ की डिस्टिल्ड विजडम देती है। वो बताती है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है नो कहना सीखना जो पसंद ना हो, कभी खुद को सैक्रिफाइस ना करना सिर्फ अदर्स को हैप्पी बनाने के लिए, किसी को एक्सप्लॉइट ना होने देना और प्रेजेंट को जितना हो सके एंजॉय करना ताकि ओल्ड होने पर रिग्रेट ना हो। जब हान उसकी एडवाइस अप्लाई करना शुरू करता है, वो फील करता है कि उसकी लाइफ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। उसके पास अब ज़्यादा फ्री टाइम होता है ट्रूली बेनिफिट करने वाली थिंग्स के लिए। वन डे डोए फिर शो अप करता है और मनी मांगता है। इस बार हान रिफ्यूज करता है और एंग्रीली बताता है कि पहले जो ओस दे चुका है वो पे बैक करे, फिर कुछ और मांगे। वो उसे शेमलेस कहता है। मीनवाइल बूढ़ी औरत जो अपना सेविंग्स क्लॉजेट में मेटल बॉक्स में हाइड रखती है, मैडम सीओ से मिलने जाती है और उसे अकेले बैठे पुरानी फोटोज फ्लिप करते देखती है। लोनली फील करके उसे चीयर अप करने फूड लाती है। लेटर दैट नाइट घर लौटकर वो हान को अपनी रूम से निकलते देखती है। अलार्म्ड वो डिमांड करती है कि वहाँ क्या कर रहा था। वो कहता है कि क्लीनिंग कर रहा था और उसका रूम भी टाइडी कर दिया। वो अंदर रश करती है अपने मेटल बॉक्स चेक करने और उसे मिसिंग पाती है। पैनिक्ड वो हान के रूम में सर्च करती है और ड्रॉअर में बॉक्स डिस्कवर करती है एम्प्टी। दोनों स्टन हो जाते हैं। हान स्वेयर करता है कि उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो बिलीव नहीं करती और उसे बाहर फेंक देती है। जैसे ही वो बाहर शॉक में बैठा है, डुगे उसे देखकर बोल्ट अवे हो जाता है। सस्पिशियस हान उसे चेस करता है, टैकल करता है और ट्रूथ फोर्स करता है। डुगे कन्फेस करता है कि वो डेस्परेट था इसलिए मनी ले ली। वो मार्केट में लोगों को स्कैम कर चुका था और जेल होने वाला था। हान उसे बूढ़ी औरत के घर ड्रैग करता है जहां डोए मनी रिटर्न करता है और अपोलोजाइज करता है। हान भी सारी ट्रबल के लिए अपोलोजाइज करता है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ लिव करता है। लेटर इन अ बार डोए रेमिनिस करता है जब वो हाई स्कूल फिनिश करने के बाद 20 साल की उम्र में ऑर्फनेज से किक आउट हुए थे। उसे लगा था कि तब दिए $500 काफ़ी हैं, न रियलाइज़ किया कि वो रूफ टॉप रूम के रेंट पर गायब हो जाएंगे उसे होमलेस छोड़कर। वो हान को बताता है कि वो स्मार्ट खेला यूनिवर्सिटी जाकर, क्योंकि लोग हमेशा मॉडल स्टूडेंट को एडमायर करते हैं। हान एडमिट करता है कि वो लव्ड फील करने के लिए किया जो ऑर्फन होने पर कभी न मिला। उसे होप था कि यूनिवर्सिटी में बुलिंग रुक जाएगी, लेकिन नहीं रुकी। हर बार क्लासमेट्स फैमिली की बात करते उसके पास कोई आंसर न होता और ये रिमाइंड करता कि वो अभी भी ऑर्फन है। ड्रंक और इमोशनल वो अपने फ्रेंड्स को भी ऑर्फनेज अपब्रिंगिंग के बारे में बताता है। अपनी रिलीफ को वो उसे पिटी नहीं करते, वो बताते हैं कि इसमें कोई शेम नहीं और उसे एडमायर करते हैं हार्डवर्क करने के लिए खुद को सपोर्ट करने। उनके साथ रहते हुए हान को कॉल आता है कि मैडम सीओ पास अवे हो गई। वो उसकी फ्यूनरल पर रश करता है जहां बूढ़ी औरत को डेवास्टेटेड पाता है। नेक्स्ट डे सीओ के बच्चे उसके अपार्टमेंट को रैंसैक करते हैं वैल्यूएबल्स ढूंढते हुए। बिटर की जिंदा रहते हुए कभी उन्हें मनी नहीं दी। कुछ न मिलने पर वो क्लीनर्स को सब बर्न करने को कहते हैं। बूढ़ी औरत प्रोटेस्ट करती है, इंसिस्ट करती है कि कम से कम एक फ्रेम्ड फोटो रख लें जो उनकी माँ के लिए बहुत मायने रखती थी। वो उसे डिसमिस करते हैं, साइड में शव करते हैं और स्ट्रगल में फ्रेम के पीछे हिडन चेक गिर जाता है। मीनवाइल हान लिव करने पैक कर रहा होता है जब वो बूढ़ी औरत को लगभग खुद से बात करते सुनता है, लेकिन रियली उसे।
वो अपनी स्टोरी बताती है। उसका फैमिली इतना पुअर था कि उसे जर्मनी में वर्क करने जाना पड़ा, जहां अच्छी कमाई हुई और लव में भी पड़ गई। लेकिन डिस्कवर किया कि मैन पहले से मैरिड था और झूठ बोल रहा था, तो वो छोड़ आई। घर लौटकर पाया कि फादर ने सेविंग्स शराब में उड़ा दिए और माँ डिप्रेशन से मर गई। ओवरवेल्म्ड वो एक बार सुसाइड कंसिडर कर चुकी थी, लेकिन कभी थ्रू नहीं गई। तब से वो अकेली रही, मैन की तरफ बिटर। हान उसके साथ बैठता है और अपना पेनफुल स्टोरी शेयर करता है, कैसे उसे बेबी के रूप में चर्च के स्टेप्स पर अबैंडन किया गया, बिना नेम या बर्थ डेट के। ऑर्फनेज ने दोनों दिए, बर्थडे फाउंड होने वाले दिन का। लॉन्ग साइलेंस के बाद वो सजेस्ट करती है, क्यों ना हम रियल फैमिली की तरह जिएं, मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर बन सकती हूँ। वो ये भी रिवील करती है कि वो जर्मन लैंग्वेज स्टडीज से ग्रेजुएट हुई थी। फ्यू डेज लेटर हाउसिंग एसोसिएशन सीनियर स्टूडेंट हाउसिंग प्रोग्राम के तहत उनकी पहली ऑफिशियल फैमिली फॉर्मेशन की स्मॉल सेरेमनी होल्ड करता है। हान और मैडम यून साइन करते हैं पेपर्स फैमिली के रूप में और तब से कंफर्ट और जॉय में साथ रहते हैं। मैडम यून बिटर मिसेंथ्रोपिक वुमन से चेयरफुल और कंपैशनेट सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो डेली ऑर्फन्स की केयर के लिए वॉलंटियरिंग शुरू कर देती है और पुअर सीनियर्स को मेडिसिन डोनेट करती है। फाइनली वो बैंक जाती है अपनी सारी सेविंग्स ऑर्फन्स को डोनेट करने, रियलाइज करती है कि ट्रू हैप्पीनेस शेयरिंग में है और चिल्ड्रन को हैप्पी देखना उसे भी हैप्पी बनाएगा। और बस वही फिल्म खत्म होती है। अगर आप इतना दूर तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।